मित्रों, जय भीम। आज पुनः आपके बीच में हम एक नए सब्जेक्ट कहें या जिसमें हम आप कई वर्षों से लटके और भटके हुए हैं। आज हम स्वर्ग और नर्क किधर है, किस जगह पर है, उस पर आज चर्चा करेंगे। सही मायने पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जांचा परखा समझा है, जहाँ शिक्षा है वहाँ स्वर्ग होता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कहानी किस्से के माध्यम से हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा बातें याद रहती हैं। एक बेचारा बहुत गरीब परिवार आदिवासी रहता है। उस परिवार की मुखिया का नाम श्यामलाल रहता है। उसके 5 बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते, और परिवार का भरण पोषण का खर्च केवल कुछ लकड़ियां बेच करके चलता है। बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है। रहने के लिए मकान नहीं रहता उसके पास, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती। उसकी पत्नी सुबह से जाती है, एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर के, और लकड़ियां इकट्ठी करती है। फिर मार्केट में जाती है, गांव में जाती है, बेचती है। बेचने के बाद फिर जब वापस आती है तब खाना बनता है उसका, बच्चों को खिलाती है। इसी तरह से उसका रोजमर्रा का जीवन चलता है। रिश्ते में श्यामलाल का साढ़ू मास्टर हो जाता है। उसका नाम रामलाल है। जब वो मास्टर हो जाता है तो उसके घर जाता है। जब घर जाता है तो देखता है कि मेरे साढ़ू भाई की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गरीबी है। 5 बेटियां हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा। तो अपने साढ़ू भाई से बोलता है, भाई ये जो छोटी वाली बेटी है सपना, ये मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने घर में रखूंगा। तो साढ़ू भाई ने कहा, श्यामलाल ने, कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ले जाइए। और श्यामलाल की बेटी को रामलाल अपने घर ले आते हैं और उसका नाम विद्यालय में लिखवाते हैं। प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक पाठशाला में कक्षा 1 में उसका नाम दर्ज हो जाता है। दर्ज होने के बाद चूंकि वो गांव में रहती थी तो देखती थी कि अच्छे पैसे वाले लोगों के लड़के बच्चे विद्यालय जाते हैं, अच्छे सूट बूट पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में जाते हैं। लेकिन वो बेचारे गरीब की आदिवासी की बेटी थी, वो देखती रहती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। उस बच्ची को जब स्कूल में भेजने का पहला दिन हुआ, वो लड़की स्कूल गई। बड़े ही शौक के साथ स्कूल में उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे भाइयों, वो कक्षा 1 का इम्तिहान देती है, अच्छे अंकों से पास होती है। कक्षा 2 पास हो जाती है, 5वीं पास हो जाती है, 8वीं भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, 10वीं पास हो जाती है, 12वीं पास हो जाती है। BA MA करने के बाद वो लड़की IAS की तैयारी करती है। और एक दिन उस गरीब आदिवासी की बेटी IAS के एग्जाम में सफल हो जाती है। जब सफल हो जाती है तो इधर से रामलाल जी खबर भेजते हैं अपने साढ़ू भाई श्यामलाल को कि भाई, आपकी बेटी सपना IAS का एग्जाम पास करके कलेक्टर बन गई है। जब कलेक्टर की खबर उसके साढ़ू भाई को मिलती है तो वो भागता भागता जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, तुम्हारी बेटी सपना कलेक्टर हो गई है, तुम्हारी बेटी सपना कलेक्टर हो गई है और मुझे सपना से मिलने जाना है। तो सोचिए, जिस माँ बाप के घर में खाने के लाले पड़े थे, उसकी बेटी कलेक्टर हो जाए तो खुशियों का कितना माहौल होगा, कैसे ठिकाना होगा। तो उस माँ ने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो श्यामलाल ने कहा, पहले मैं मिल के आता हूं, इसके बाद मैं तुमको भी ले चलूंगा। मेरे भाइयों, जो भी घर में आटा वाटा था, अनाज वनाज था, उसने
इकट्ठा किया। साड़ू भाई ने बताया था कि आपकी बेटी कलेक्टर हो गई है, वो झांसी में पदस्थ है। उस श्यामलाल ने अनाज गल्ला बेचा, किराए का इंतजाम किया और बेचारा बस में बैठा। बस में बैठने के बाद झांसी के बस स्टैंड में उतरा। तब तक उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि मेरी बेटी कलेक्टर है। उसके दिमाग में केवल एक बात थी कि मेरी बेटी बहुत बड़ा अफसर बन गई, मेरी बेटी बड़ी अफसर बन गई है। शाम होने के कारण श्यामलाल बेचारा बस स्टैंड में रुका रहा और बस स्टैंड में क्योंकि वहां पुलिस का पहरा था, पुलिस ने देखा ये कोई ऐसा तो नहीं कि चोर हो। उससे पूछा गया, उसकी जानकारी ली तो उसने आदिवासी ने कहा, साहब मुझे रात भर यहां ठहर जाने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो पुलिस वालों ने कहा, तुझे जाना कहाँ है? उसने कहा, साहब मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। तो पुलिस वालों ने कहा, यार तेरे तन पर सही कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं और कहता है मेरी बेटी अफसर बन गई है। कोई बात नहीं, तू रात के रुक, सुबह चले जाना, इधर मुझे दिखाई नहीं देना। बेचारा आदिवासी डरा सहमा रात में उस बस स्टैंड में ठहरा रहता है और सुबह जब होती है तो पुनः वही पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है। और जब पुलिस वाले की नजर उस आदिवासी पर, श्यामलाल पर पड़ती है तो तुरंत वो पुलिस वाले ने उस श्यामलाल को आवाज लगाई, क्यों रे अभी गया नहीं तू, अभी तू यहां से गया नहीं, तू यहीं ठहरा है। उस आदिवासी ने हाथ जोड़ा, बोले साहब मैं जल्दी चला जाऊंगा, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूं, मेरी बेटी अफसर है। तो उस पुलिस वाले को गुस्सा आ गई और गुस्से में आकर के उस पुलिस वाले ने कहा, तू ऐसे बोलता है जैसे तेरी बेटी कलेक्टर हो। तो जब कलेक्टर शब्द उस आदिवासी के दिमाग में जाता है, उसने कहा, जी साहब मेरी बेटी कलेक्टर है, मेरी बेटी कलेक्टर है। तो पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो बताया, मेरी बेटी का नाम सपना है। उस पुलिस वाले को पूरी जानकारी हो गई और अपने साहब से, बड़े साहब से, अपने एसपी साहब से उसने बताया कि श्यामलाल नाम का एक आदिवासी, एक आदमी इधर बैठा हुआ है और कह रहा है कि सपना मेरी बेटी है। एसपी साहब ने कलेक्टर को फोन मिलाया। कलेक्टर साहब ने, जो बेटी सपना थी, उसने बताया, हाँ मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था, क्योंकि वो पिता अब रामलाल को मान चुकी थी, रामलाल ने उसकी परवरिश की थी। एसपी साहब उधर से भागे भागे आए और उस बेचारे श्यामलाल को वहां से उठाया, अपनी गाड़ी में रखा। तो जब गाड़ी में रखा अपने, तो जीवन में कभी साइकिल की यात्रा जिसने ना किया हो, वो एसपी साहब की गाड़ी में जैसे बैठे तो उसको एकदम से लगा, गाड़ी में एसी था, बढ़िया डल्लप की सीटें लगी थी। तो जैसे बैठा तो उसको लगा कि मैं मर गया हूं। अब मुझे सुना करते थे कहानी में कि मुझे स्वर्ग लिए जा रहे, स्वर्ग की मैं यात्रा कर रहा हूं। और एसपी साहब ने झांसी के मार्केट से बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदे और कपड़े खरीदे, बहुत ही अच्छे सैलून में जाकर के उसकी कटिंग करवाई, उसकी शेविंग करवाई और उसके कपड़े नए पहनवाए, उसको नहलाया धुलाया, एक नंबर की पोजीशन करवाई। बेचारा श्यामलाल आदिवासी सोचता रहा कि लगता है मैं मर गया हूं, मुझे सुना करता था मुझे स्वर्ग लिए जा रहे हैं लोग। और जब कलेक्टर साहब से मिलाने के लिए, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, उसको ले जाते हैं, तो कलेक्टर बंगला के चारों तरफ देखते हैं, बढ़िया चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। और इतने में बेटी सपना को कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है और बेटी दौरे में चली जाती है और बेटी उनसे नहीं मिल पाती। उधर कलेक्टर बंगला में उनके जो सेवागिर थे वो चारों तरफ लगे थे, चपरासी लोग थे। तो जैसे जाकर के उधर बैठाया श्यामलाल जी को, और जब बैठाया तो एक प्यून को बुला करके उस श्यामलाल ने बोला कि भैया मुझे देखो, लगता है मैं मर गया हूं। बोले क्यों? बोले मैं कहानी में सुना करता था कि ऐसा होता है स्वर्ग में, लगता है मैं मर गया हूं और मैं स्वर्ग में आ गया हूं। तो उस चपरासी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, पर तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो
और लेकिन स्वर्ग में जरूर आ गए हो। तो बोले जीते जी जिंदा में कैसे स्वर्ग में आ सकता हूं, लोग तो कहते थे मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो उस प्यून ने समझाया कि दादाजी, आप जहां अशिक्षित थे, आपके पास शिक्षा नहीं थी, वो नर्क था, और आज आपकी बेटी पढ़ने लिखने के बाद इस जिले की डीएम है, कलेक्टर है, सबसे बड़ी अधिकारी है, तो यहां स्वर्ग है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेटी स्वर्ग में आ गई, और बेटी जब स्वर्ग में आ गई तो आपको भी स्वर्ग बेटी लेके आ गई। उस चपरासी ने, उस प्यून ने समझाया कि जहां शिक्षा होती है वहां स्वर्ग होता है, और जहां अशिक्षा होती है वहां नर्क होता है। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। और इस मूल मंत्र को इस कहानी के माध्यम से मैं सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से हम जरूर समझे होंगे कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। जो समाज, जो वर्ग, जो कुल, जो परिवार सुशिक्षित हो जाता है वो स्वर्ग में रहता है, और जहां अशिक्षा होती है वहां कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, निर्मित हो जाती हैं कि ना वो अपने खाने जीने का सलीका तरीका, ना संस्कार, और बल्कि कहने का आशय ये कि हम जीने के सारे रास्ते नहीं खोज पाते। शिक्षा से उन्नति के सारे रास्ते, सारे दरवाजे खुलते हैं। तो मेरी चाहत है कि आप सब इस कहानी के माध्यम से जरूर समझेंगे कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है। धन्यवाद। और इस कहानी को आप जरूर और लोगों तक पहुंचाएंगे कि इस शिक्षा का महत्व हमारे लोग समझ सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।